प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के राजनीतिक तापमान की। जी हां, वैसे तो गर्मी का मौसम चल रहा है और उस पर भी महीना है जेठ का। पूरे देश में भयानक गर्मी पड़ रही है, लेकिन सूरज की तपिश से भी ज़्यादा इस समय गर्मी हम लोग बिहार के राजनीतिक माहौल में देख रहे हैं। ये राजनीतिक गर्मी किसी राजनीतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक घटना की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा बागेश्वर धाम यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक धार्मिक कार्यक्रम की वजह से है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ऐलान किया था कि वो बिहार में जाएंगे और सनातन का प्रचार करेंगे और वहाँ पर 13 तारीख से लेकर यानी 13 मई से 17 मई तक श्री हनुमान कथा करेंगे। पटना के नौबतपुर इलाके में जब उन्होंने इस कार्यक्रम को करने का ऐलान किया तो राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी ने इस कार्यक्रम का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो हिंदू मुसलमान को बांटते हैं, इसलिए वो उनका कार्यक्रम पटना में नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना पहुंच चुके हैं, वहां पे उनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना पहुंचे तो भाजपा सांसद और एक समय पे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी खुद उनकी कार को चला करके ड्राइव करके लेके गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जी ये खुद उनके कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं और भाजपा के बिहार के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो भी उनके कार्यक्रमों में मौजूद रह रहे हैं। भाजपा का इस तरीके से पूरा समर्थन उनको हासिल है, जिसके बाद वहां का राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम में 10 से 15 लाख लोग, समझ लीजिए 10 से 15 लाख लोग प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग टीवी पे उनका कार्यक्रम देख रहे हैं। अभी जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों की उसमें तबीयत भी खराब हो गई, तो ये उस कार्यक्रम को थोड़ी देर को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर वो कार्यक्रम शुरू हुआ। यहां तक कि बाबा जी ने खुद लोगों से ये अपील की कि वो टीवी पे इस कार्यक्रम को देख लें, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। लेकिन लोग हैं कि वो जो आस्था में डूबे हुए लोग हैं वो उनकी इस अपील को मानने को तैयार नहीं हुए और लगातार 10-15 लाख लोग उनकी इस कथा को सुनने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अभी 16 मई को आज ही दोपहर में जब होटल से बाबा जी इस कथा पंडाल की ओर जाने के लिए निकले तो लाखों लोगों का हुजूम पटना की सड़कों पर उतर आया। सारे गली मोहल्ले जाम हो गए, मुख्य मार्ग जाम हो गए। हालत यह है कि भारी जन समर्थन और भारी भक्तों के हुजूम से जो सत्ताधारी दल है उनकी हालत खराब है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कार्यक्रम का विरोध करें या खामोश बैठे। जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने खुद को कृष्ण जी का वंशज बताते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को के इस कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कोई ऐसी हरकत वहां पर की जाएगी जो कि एक धार्मिक व्यक्ति के सम्मान के विपरीत होगी तो उससे स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसके बड़े राजनीतिक नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। दरअसल महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो गया, कांग्रेस हो गई या फिर राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब लोग किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटके। लेकिन इतने भारी जन समर्थन जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिल रहा है, उसमें अगर वो खुल करके बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंगेंस्ट, उनके विरोध में कोई बात कहते हैं तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं धर्मनिष्ठ बिहार की जनता उनके खिलाफ खड़ी ना हो जाए। अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी साल सितंबर महीने में वो गया में एक बार फिर आएंगे, यानी बिहार में एक और कार्यक्रम करेंगे और फिर से कथा का आयोजन किया जाएगा। अगले साल
मई से पहले यानी इस महीने से पहले चुनाव हो चुके होंगे, यानी 1 साल से कम, लगभग 10 महीने का समय लोकसभा चुनाव का बचा है। और अगर सितंबर में पुनः बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहाँ पे कार्यक्रम होता है और राजद के नेता या जदयू के नेता या कांग्रेस के नेता उनके कार्यक्रम का विरोध करते हैं तो इसके बड़ा हानि, बड़ा राजनीतिक नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर के अनर्गल टिप्पणी की थी, वे ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना आशाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों से की है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूं, पता नहीं बाबा जी के आश्रम में क्या क्या काम होते हैं। आगे देखिए, ये भी ऐसे ही निकलेंगे। कुछ उनका कहने का तात्पर्य इसी तरह का था। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूजता है, उनका सम्मान करता है। ऐसे में अगर बिहार के नेता उनका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से इसके बड़े राजनीतिक नुकसान उनको उठाने पड़ सकते हैं। और भाजपा जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लगी हुई है, उनके कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रही है, ऐसे में राजद, जदयू और कांग्रेस ना तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने की स्थिति में, ना ही उनका विरोध करने की स्थिति में। फिलहाल तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमान कथा ने बिहार का राजनीतिक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आगे देखिए क्या होता है। अभी सितंबर में भी कार्यक्रम होना है, उसके बाद में हालात और ज़्यादा जो है वो राजनीतिक रूप से बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कार्यक्रम राजद और ख़ास तौर से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के लिए एक गले की हड्डी बन गया। वो इसका विरोध करने का उन्होंने ऐलान तो किया, लेकिन सड़कों पर ना तो वो दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनके कार्यकर्ता। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो के लिए शेयर भी कीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। प्रणाम।